जो नीति आपने इस कोरोना से पहले जो आंदोलन चल रहा था, सीएए, एनपीआर और एनआरसी का, जो एनआरसी का आपका पूरा एजेंडा है, उसके लिए जो हिंदू राष्ट्र का जो आपका एजेंडा और सपना है, उसके लिए जो आपने सब कुछ जानना चाहते थे आप, जिसके लिए आपने उसमें एनपीआर में फॉर्म जो बनाया था, उसमें 21 सूचनाएं आपने जो मांगी थी, जो लोगों की निजी इंफॉर्मेशन थी, अब आप उसके लिए ये इसी के माध्यम से आप मांग रहे हैं, इस ऐप के माध्यम से वो एनपीआर की इंफॉर्मेशन आप मांग रहे हैं। बिल्कुल साफ, कोई भी ईमान नैतिकता जिनकी नहीं बची है, वो अंधविश्वासी लोग, अंधभक्त लोग, वो चाहे इसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो इसको माने ना माने या उनकी हाँ में हाँ मिलाए, वो अलग बात है। लेकिन क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी या भारत सरकार इस बात को बता सकेगी आपने किस कानून के तहत इस आरोग्य सेतु ऐप को बनाया है, और आप किस कानून के तहत इस आरोग्य सेतु ऐप को पूरे देश की जनता से अनिवार्य रूप से डाउनलोड करने के लिए कह रहे हैं? किस कानून के तहत? ये निजता का अधिकार है। हर कोई जानता है, जो एक्सपर्ट हैं, इस टेक्नोलॉजी के जो एक्सपर्ट हैं, साइबर के जो एक्सपर्ट हैं, उन सबका कहना यह है कि ये कोरोना के लिए नहीं, ये लोगों की निजी जानकारियां हासिल करने और उनको सर्वेलेंस करने, उनकी निगरानी रखने वाला ऐप है। हकीकत तो यही है कि ये जो आरोग्य सेतु ऐप है, ये देश की जनता की जो निजी जानकारियां हैं, उनको हासिल करने का एक नया ड्रामा है, नई नौटंकी है। ये एक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र के तहत देश की जनता पर निगरानी रखने और उसकी तमाम जानकारियां, जो निजी जानकारियां हैं, जो उसके मोबाइल फोन्स में हैं या जो उसके माध्यम से उस पर निगरानी रखने के लिए वो कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, किस किस से मिल रहा है, ये सारी की सारी चीजें हासिल करने का ये ऐप है। साथियों, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम, विशेषकर नरेंद्र मोदी जी, ये समझते हैं कि यह देश उनकी जागीर है और वो जैसे चाहेंगे वैसे यहां करेंगे, जो उनके मन में आएगा वो करेंगे और लोग मानेंगे, और वो लोगों को गुलाम समझते। देश की जो जनता है, भारत की जो जनता है, उस भारत की जनता को माननीय नरेंद्र मोदी जी गुलाम समझते हैं और अपनी जागीर की तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे उनके बंधुआ मजदूर हो सब लोग। माननीय नरेंद्र मोदी जी, ये देश, ये भारतवर्ष जितना आपका है, उतना ही इस देश का जो प्रत्येक नागरिक है, प्रत्येक नागरिक का भी उतना ही है, ये उतना ही उसका हक इस देश में हर चीज पर है जितना आपका है। और आप इस देश के सेवक हैं। आप कहते भी ना प्रधान सेवक, अपने आप को चौकीदार भी बताते हैं आप, तो आप इस देश के सेवक हैं और सेवा जिम्मेदारी से निभाइए। आपने पिछले 6 साल में कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई, इस देश की जनता को मूर्ख बनाया, धोखा दिया है, और आपका जो हिंदू एजेंडा है, आरएस का जो हिंदू एजेंडा है, आप उसी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसे करना बंद कीजिए। ये देश की जनता आप ही की तरह स्वतंत्र है, आप इसे गुलाम मत समझिए और ऐसा कोई काम मत कीजिए कि इस बात से देश में बेवजह की अफरा तफरी मचे। अच्छा, इन सारी चीजों को मैं जो आपकी बात है वो आपको बताना चाहूंगा। देखिए, जो ये ऐप है, इस आरोग्य सेतु ऐप, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, मैं समझता हूं अगर मैं ये सवाल पूछ रहा हूं तो भारत की 135 करोड़ जनता इस सवाल को पूछ रही है, और इसमें से अगर कोई नहीं पूछ रहा होगा तो जो अंधभक्त हैं, जो गुलाम हैं पूरी तरह से, जो जिनका कोई भी ईमान नैतिकता जिनकी नहीं बची है, वो अंधविश्वासी लोग, अंधभक्त लोग, वो चाहे इसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो इसको माने ना माने या उनकी हाँ में हाँ मिलाए, वो अलग बात है। लेकिन क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी या भारत सरकार इस बात को बता सकेगी आपने किस कानून के तहत इस आरोग्य सेतु ऐप को बनाया है, और आप किस कानून के तहत इस आरोग्य सेतु ऐप को पूरे देश की जनता से अनिवार्य रूप से डाउनलोड करने के लिए कह रहे हैं? किस कानून के तहत? ये निजता का अधिकार है। हर कोई जानता है, जो एक्सपर्ट हैं, इस टेक्नोलॉजी के जो एक्सपर्ट हैं, साइबर के जो एक्सपर्ट हैं, उन सबका कहना यह है
कि ये कोरोना के लिए नहीं, ये लोगों की निजी जानकारियां हासिल करने और उनको सर्वेलेंस करने, उनकी निगरानी रखने वाला ऐप है। और इसमें बू आ रही है माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, आपकी उस एक नीति की, जो नीति आपने इस कोरोना से पहले जो आंदोलन चल रहा था, CAA, NPR और NRC का, जो NRC का आपका पूरा एजेंडा है, उसके लिए जो हिंदू राष्ट्र का जो आपका एजेंडा और सपना है, उसके लिए जो आपने सब कुछ जानना चाहते थे आप, जिसके लिए आपने उसमें NPR में फॉर्म जो बनाया था, उसमें 21 सूचनाएं आपने जो मांगी थी, जो लोगों की निजी इंफॉर्मेशन थी, अब आप उसके लिए ये इसी के माध्यम से आप मांग रहे हैं, इस ऐप के माध्यम से वो NPR की इंफॉर्मेशन आप मांग रहे हैं। बिल्कुल साफ है, आप कहें या ना कहें, लेकिन हकीकत यही है कि आप इसके माध्यम से NPR के लिए, जिसे आप NRC के रूप में इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। अन्यथा इतनी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगने की आपको जरूरत क्या है? आपको ध्यान नहीं है क्या कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में एक जजमेंट दिया है, बड़ा डिटेल में, हजारों पेज का जजमेंट है, पुत्तुस्वामी वाला जजमेंट। पुत्तुस्वामी वाले जजमेंट में निजता के अधिकार के विषय में बहुत डिटेल में कहा है, और निजता का अधिकार फंडामेंटल राइट में माना है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। तो आप फंडामेंटल राइट की जो छीनने की बात करें, फंडामेंटल राइट को के अधिकार को खत्म करने की बात करें, क्या संविधान में आपको यह अधिकार है? नहीं। क्या किसी कानून में आपको अधिकार है? नहीं। क्या संसद ने इस बात की जो है आपको, सरकार को जो इजाजत दी है? नहीं। क्या संसद ने कोई एक्ट पास किया इसके ऊपर? नहीं। क्या इसके विषय में सरकार कोई अध्यादेश लाई है? नहीं। कोई ऑर्डिनेंस लाई है? नहीं। किस कानून के तहत आप ये अपना आरोग्य ऐप बना के और सारे लोगों से, देश की पूरी जनता से इसको आप डाउनलोड करने की बात करें? किससे अधिकार से आप अनिवार्य बना रहे हैं? क्या आपके देश की साइबर क्राइम की जो अदालतें हैं वो सही तरीके से काम करें? अभी तो आपकी जो मेन अदालत है साइबर क्राइम की, जो नेशनल अदालत है, उसमें आपके पास में जो है जज भी नहीं है। आपका साइबर क्राइम का जो कानून है वो पूरी तरह से बेकार है। हजारों नहीं, कितने ही मुकदमे उसमें पड़े, कहीं मुकदमे का निपटारा नहीं होता, कोई नहीं है। कितने ही लोगों की जानकारियां चली गई हैं, इसमें सारे लोगों के जो बैंक अकाउंट्स हैं, लोगों की और हर तरह की पर्सनल जानकारियां हैं, वो सारी इसमें, और सारे आप लेना चाहते हैं। क्यों लेना चाहते हैं आप? क्योंकि आपकी नीयत है, सरकार की नीयत है NRC करने की, और उसके लिए NPR, क्योंकि कोरोना की वजह से वो रुक गया, तो आप इसके माध्यम से वो जानकारी लेना चाहते हैं। सरकार इस ऐप को कंपलसरी करना चाहती है, और हमने देखा है कि जैसे स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके पेरेंट्स के पास मैसेज आ रहे हैं कि आप इस ऐप को डाउनलोड करें और हमें बताइए कि आपने ये करा है या नहीं करा। और इस तरीके से और भी कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि जैसे कुछ चीज़ों में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जैसे मेट्रो में सफ़र में दिक्कत आएगी, या और कुछ चीज़ों में इसमें दिक्कत आ सकती है। किसी चीज में दिक्कत नहीं आएगी, ये सिर्फ डराने की है। इसका कोरोना का डर फैला के इस ऐप के माध्यम से डराने की कोशिश है, और जबरदस्ती डाउनलोड कराने की जरूरत है। किसी स्कूल की हिम्मत नहीं है, कोई स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, कोई बोर्ड कुछ नहीं कह सकता, कोई एजुकेशन मिनिस्टर नहीं कह सकता कि आप इस ऐप को डाउनलोड करें। किसी को भी इस ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। बल्कि मैं तो इससे आगे कहूंगा कि ये जो डराने की मेट्रो में नहीं चल पाएंगे इसकी वजह से, या स्कूलों से बच्चों को निकाल दिया जाएगा, एक भी बच्चे को कोई भी निकाल के तो देखे। कोई स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ इस ऐप के डाउनलोड ना करने के लिए कहीं नहीं हो सकता, किसी हालत में नहीं हो सकता। किसी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। सरकार फंडामेंटल राइट को छीनना चाहती है, फंडामेंटल राइट पर कुठाराघात है, देश के संविधान पर कुठाराघात है, और ये इस सरकार का, इस भाजपा मोदी सरकार का षड्यंत्र है NRC करने के लिए। इस NPR नहीं कर पाई, NPR रुक गया, उसके लिए इस ऐप के माध्यम से सारी जानकारियां सरकार लेना चाहती है। सरकार तो ये किसी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। सरकार तो ये कहती है कि इससे बीमारी का पता लगता है, कौन लोग कितने कोविड उससे अगर इससे बीमारी का पता लगता तो तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है, तुम तो टेक्नोलॉजी में कुछ हो ही नहीं। अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कितने ही देश हैं जो विकसित देश हैं, जो इतने जबरदस्त हैं, वो सारे के सारे देश इस ऐप को डाउनलोड कर लेते ना, इस ऐप से ही रोक लेते। लेकिन रुका तो नहीं ना। क्या ऐप से बीमारी रुकती है क्या?
तुमने पूरे ये आज 42-43वां दिन हो गया, तुमने लॉकडाउन कर रखा